हर मूल्यवान चीज समय लेती है। रातों रात कोई सफलता नहीं मिलती। बुरी आदतों को बदलने के लिए हमें सफल आदर्शों की आदतों का अध्ययन करना चाहिए। जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। मैं सफलता को इस रूप में परिभाषित करता था कि आप जो चाहे वह हासिल कर सकें। हाल ही में मैंने महसूस किया है कि सफलता का मतलब है अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करना। हर दिन जीवन के अर्थ की खोज में एक साहसिक यात्रा है। यह आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य हैं जो जीवन के अर्थ को खोजने की कुंजी रखते हैं। मैं इन चीज़ों का आनंद लेने को इन्हें सोचने से बेहतर मानता हूँ। हो सकता है हम कभी जीवन के असली अर्थ को न समझ पाएं। परिवर्तन जीवन में अनिवार्य है। आप या तो इसका विरोध कर सकते हैं और इससे कुचल सकते हैं, या आप इसके साथ सहयोग करना सीख सकते हैं। जब आप परिवर्तन को अपनाते हैं तो आप इसे विकास के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब आपके पास प्रेरित विचार हो तो आपको उस पर विश्वास करना होगा और उस पर कार्य करना होगा। याद रखें, यह भाग्य की बात नहीं है, यह सही चीजें सही तरीके से करने की बात है। जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। हमारे प्यार को जीतने वाली सुंदरता नहीं बल्कि व्यक्ति की दयालुता होती है। अगर आपका क्या स्पष्ट है तो कैसे खुद ब खुद आ जाता है। एक सफल और संतोषजनक जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण घटक उद्देश्यपूर्ण होना है। आत्मसम्मान मुख्य रूप से दो चीजों से बनता है: प्यारे होने का एहसास और सक्षम होने का एहसास। बड़े होने का एक हिस्सा कठिन मुद्दों से निपटना है। मनुष्यों को अकेले जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है। जीवन का अधिकांश भाग काम के दौरान प्रशिक्षण है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें केवल उन्हें करने की प्रक्रिया में सीखी जा सकती हैं। एक सचेत प्रयास करें कि आप अपने आप को सकारात्मक, पोषणकारी और उत्थानकारी लोगों से घेरें। ऐसे लोग जो आप पर विश्वास करते हैं, आपको अपने सपनों के पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आपकी जीत की सराहना करते हैं। अस्पष्ट लक्ष्य स्पष्ट परिणाम देते हैं। हर बार जब आप अपना विजन शेयर करते हैं तो आप अपने अवचेतन विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। मैं विकास में गहरी आस्था रखता हूं। जीवन उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह सीखने और विकास के बारे में है। यह दया, धैर्य, दृढ़ता, प्रेम और आनंद जैसे गुणों को विकसित करने के बारे में है। दृढ़ता शायद उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों की सबसे सामान्य विशेषता है। वे बस हार मानने से इनकार करते हैं। जितना लंबा आप टिके रहते हैं, आपके पक्ष में कुछ होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, चाहे यह कितना भी कठिन लगे। जितना अधिक आप धैर्य बनाए रखेंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मुझे याद है कि एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा
कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना कैसा होता है। मैंने कहा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हूँ, मैं भगवान के लिए काम करता हूँ। वेतन अच्छा है, वह मुझे कड़ी मेहनत करवाते हैं। जो भी आप सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, वह सब आपके उद्देश्य, आपके मूल्यों और आपके लक्ष्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आप कुछ करते हैं और आपको यह प्रतिक्रिया मिलती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यदि आप गलती करने, गलत करने या खराब करने के डर से कुछ भी नहीं करते, तो आपको कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, इसलिए आप कभी सुधार नहीं कर पाते। जो चीज लोगों के रास्ते में आ सकती है, वह यह है कि वे अपनी जुनून के साथ जुड़े नहीं होते। अगर आप जिस काम को करते हैं उसमें जुनून है, तो आप उसमें बेहतर बनने के लिए हर संभव चीज ढूंढने का प्रयास करेंगे। आकर्षण का नियम कहता है, हम आपको वही देंगे जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आप शिकायत कर रहे हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं, तो आप और अधिक बुरे हालात ही बना रहे हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि अपनी सफलताओं पर। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों की सफलताएं उनकी असफलताओं से कहीं अधिक होती हैं। प्रेम कभी भी गुलाबों के बाग का वादा नहीं हो सकता जब तक कि उस पर विश्वास की किरण, ईमानदारी का जल और जुनून की कला न बरसे। स्कूल के छात्रों में सीखने की दिलचस्पी इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उन्हें उनकी रुचि के बजाय अनिवार्य पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि हम हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होते, तो हम बढ़ नहीं रहे होते। सभी अच्छी चीजें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती हैं। हम में से अधिकांश ने कभी भी खुद को वह चाहने की अनुमति नहीं दी जो हम वास्तव में चाहते हैं। अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए कार्यवाही करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है, कोई और इसे आपके लिए नहीं करेगा। एक प्रतिज्ञा को दिन में कई बार दोहराने से आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। जब भी कुछ बुरा होता है, तो याद रखें कि उसमें कुछ बेहतर की संभावना छिपी होती है। नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता को ढूंढें। खुद से पूछें, इस घटना में मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है? सिर्फ बैठकर शिकायत मत करो, कुछ करो। रिजेक्शन को रिजेक्ट करो। अगर कोई आपसे ना कहता है, तो आप कहो नेक्स्ट। यह चौंकाने वाला है कि कितने लोग विश्लेषण, योजना बनाने और संगठित करने में उलझ जाते हैं। वास्तव में उन्हें जो करना चाहिए वह है कार्रवाई। आप किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन लोग आपके बदलाव के साथ बदलते हैं। सभी रिलेशनशिप एक सिस्टम है, और जब सिस्टम का कोई एक हिस्सा बदलता है, तो इसका प्रभाव दूसरे हिस्से पर पड़ता है। पैसे का मालिक होना कुछ भी मायने नहीं रखता। पैसा होने में नहीं, बल्कि पैसे का सही उपयोग करने में है जो हमें विकसित करता है। इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी है, लेकिन लोगों को और जानकारी की जरूरत नहीं है। उन्हें आहा मोमेंट्स की जरूरत है। खुद को धोखा न दें, अपने साथ ईमानदार रहें।
जो चीज़ें आपको सबसे अधिक खुशी देती हैं वे आपके उद्देश्य के साथ मेल खाती हैं। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को तब भी प्यार करना जब आप बुरा महसूस करते हैं। जब तक आप नहीं पूछते तब तक आपको ना का पता नहीं चलता। अगर आप नहीं पूछते तो आपने खुद को ही ना कह दिया। आपने इस साल अपने लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए क्या किया है? किसी को दिया जाने वाला सबसे महान उपहार है सशक्तिकरण और प्रेम का उपहार। उच्च आत्मसम्मान से बड़ी सफलता मिलती है और बड़ी सफलता से आत्मसम्मान और भी बढ़ता है। लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी लगातार समीक्षा करें। यह सफलता की कुंजी है। हर दिन अपने जीवन में सुधार लाने के लिए एक नई आदत अपनाएं। प्रेम, दया और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही एक कमेंट भी ज़रूर करें क्योंकि आपका कमेंट हमें सुकून देता है।